नमस्कार। आज हम प्रकृति की सबसे जबरदस्त और दिलचस्प ताकतों में से एक यानी ज्वालामुखियों के राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए हमारे साथ पृथ्वी के दिल से लेकर उसकी सतह तक के इस सफर पर। कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा पहाड़ आग और राख उगलते हुए अचानक फट कैसे सकता है? और आखिर ऐसा होता ही क्यों है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम पृथ्वी के अंदरूनी आग से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि नीचे दबाव कैसे बनता है। उसके बाद उस ग्रेट एस्केप को समझेंगे, शांत और विस्फोटक ज्वालामुखियों का फर्क जानेंगे, और फिर इस पूरी पहेली की असली वजह को देखेंगे, और आखिर में इसके बनाने और बिगाड़ने वाले दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं और सीधा उतरते हैं हमारे ग्रह की गहराइयों में। ज्वालामुखियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने ग्रह के अंदर झांकना होगा। सोचिए, हम जमीन में बहुत बहुत नीचे जा रहे हैं। सबसे ऊपर है पतली सी परत, क्रस्ट। ये वही जमीन है जिस पर हम सब हैं। उसके ठीक नीचे है एक बेहद गर्म और मोटी परत जिसे मैंटल कहते हैं। और अंदर जाएं तो मिलेगा पिघली हुई धातु का आउटर कोर और एकदम बीचों बीच धधकता हुआ ठोस धातु का इनर कोर। अब ये जो मैंटल वाली परत है ना, वहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी पिघल जाती हैं, और इसी पिघली हुई चट्टान को कहते हैं मैग्मा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि हमारी कहानी का असली हीरो यही है। तो सवाल ये है कि इस मैग्मा का होता क्या है? यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। ये वो जगह है जहां सारा का सारा तनाव बनता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। ये पिघला हुआ मैग्मा जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स में इकट्ठा होता रहता है। इन्हें मैग्मा चेम्बर कहते हैं। आप इन्हें ज्वालामुखी के फटने से पहले का एक वेटिंग रूम समझ सकते हैं, जहां दबाव लगातार बस बढ़ता ही जाता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो अंदर दबाव बढ़ने लगता है ना? ठीक बिल्कुल यही चीज जमीन के कई किलोमीटर नीचे हो रही होती है। और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह है मैग्मा में फंसी हुई गैसें, जैसे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल एक सोडा की बोतल की तरह काम करती हैं। जब तक ढक्कन बंद है सब शांत, लेकिन जैसे ही कोई रास्ता मिला, ये जबरदस्त ताकत से बाहर निकलने को बेताब हो जाती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस अंडरग्राउंड जर्नी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, यानी मैग्मा का सतह की तरफ वो जबरदस्त निकास। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है यानी क्रस्ट, वो कोई एक ठोस गोला नहीं है। ये असल में पहेली के टुकड़ों की तरह विशाल प्लेट्स में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जहां जहां ये प्लेट्स मिलती हैं, वहां की जमीन कमजोर होती है। बस यही कमजोर जगहें उस दबे हुए मैग्मा के लिए बाहर निकलने का दरवाजा बन जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, मैग्मा और लावा के बीच का फर्क। जब तक वो पिघली हुई चट्टान जमीन के नीचे है, उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो ज्वालामुखी से फूटकर सतह पर आ जाती है, तो उसका नाम बदलकर लावा हो जाता है एक ही चीज, बस जगह का फर्क है। एक बार जब मैग्मा लावा बनकर सतह पर आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ज्वालामुखी एक ही तरह से फटते हैं। कुछ बिल्कुल शांत होते हैं, तो कुछ बेहद विस्फोटक। अब ये विस्फोट कैसा होगा, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। मैग्मा कितना गाढ़ा है और उसमें गैसें कितनी फंसी हैं। अगर मैग्मा पतला है तो गैसें आराम से निकल जाती हैं और लावा एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे बहता है, जैसा हवाई के ज्वालामुखियों में होता है। लेकिन अगर मैग्मा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा है, तो वो गैसों को अपने अंदर फंसा लेता है, दबाव बढ़ता जाता है, और फिर नतीजा होता है एक जोरदार धमाका, जो राख और चट्टानों को मीलों ऊपर फेंक देता है, जैसा माउंट सेंट हेलेंस में हुआ था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कि आखिर ये सब होता ही क्यों है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की बनावट में ही छिपा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पृथ्वी की सतह विशाल, लगातार हिलती डुलती प्लेटों से बनी है। यही है टेक्टोनिक प्लेट्स, और ज्वालामुखियों के बनने का सबसे बड़ा कारण यही प्लेट्स हैं। ज्वालामुखी ज्यादातर 3 तरह की जगहों पर बनते हैं। पहली, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, इससे नीचे के मैग्मा को ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी, सबडक्शन जोन में, जहां एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और पिघलकर मैग्मा बना देती है।
दुनिया का मशहूर रिंग ऑफ फायर इसी का नतीजा है। और तीसरी जगह है हॉटस्पॉट्स, जहां मैंटल की गर्मी एक ही जगह से क्रस्ट को किसी टॉर्च की तरह जलाकर बाहर आ जाती है, जैसे हवाई के द्वीप बने। तो लीजिए, हमारा सफ़र अब वापस सतह पर आ चुका है, जहां हम ज्वालामुखियों के दोहरे असर को देखेंगे, बनाने वाले भी और मिटाने वाले भी। ज्वालामुखी, आप कह सकते हैं, एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये पल भर में गांव, जंगल और जीवन को तबाह कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके फायदे भी बहुत हैं। ठंडा होने पर इनका लावा खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी बनाता है, इनकी चट्टानें घर बनाने के काम आती हैं और इनसे हमें जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट दोहराते हैं। पहला, जमीन की गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है। दूसरा, ये मैग्मा ऊपर उठता है और दबाव बनाता है। तीसरा, जमीन की दरारें इसे बाहर निकलने का रास्ता देती हैं। और चौथा, मैग्मा लावा, राख और गैस के रूप में फट पड़ता है। तो इस सब का निचोड़ बस एक लाइन में ये है, ज्वालामुखी और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का अपनी अंदरूनी गर्मी को बाहर निकालने का एक कुदरती तरीका है। ज्वालामुखी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह जिंदा है। ये एक धधकता हुआ, सांस लेता हुआ गोला है। तो सोचिए, हमारे पैरों के नीचे की ये गहरी गर्मी हमें उस अनजानी दुनिया के बारे में और क्या बताती है।